एक लड़का के साथ, नीरज कुमार के साथ 6 साल से रिलेशनशिप में रहते हैं। हम शादी करके उसके साथ रहना चाहते हैं। हम जिंदगी, मेरी जिंदगी तो वो बर्बाद कर चुका है। लगातार मेरा यौन शोषण किया। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में एक सकरपुर है, वहाँ पे ये हमारे साथ रहने लगा एक किराए के मकान में। चिल्लाने लगता था कि तुमको हम पे विश्वास नहीं है। इसके माँ बाप कहते हैं कि तुम नहीं रहेगी तो हमारा बेटा मर जाएगा। इसने तो मेरे जिंदगी बर्बाद कर दिया है। और ये गुलछड़ा में हम मरे, ये गुलछड़ा उड़ाएगा मेरे ही पैसा से, मेरे ही सारा कुछ से ये ऐश करेगा। हम मरे कहीं जाते थे तो कहता था कि कहाँ जा रही है, बैठ के रोने लगता था कि तू चल जाएगी, हम मर जाएंगे। बहुत तरह से इमोशनली ब्लैकमेलिंग करता था। वो ऐसा लड़का है कि वो 2 जगह मुंह मारने वाला है। ऑफिस में बैठता है तो शटर गिरा गिरा के नया नया लड़की को रखता है। ये मेरा नाम सोनी कुमारी है। आपका क्या मैटर क्या है जो यहाँ पे? हम एक लड़का के साथ, नीरज कुमार के साथ 6 साल से रिलेशनशिप में रहते थे। उसने मुझे शादी का झांसा देके 6 साल से रखा। लगातार मेरा यौन शोषण किया, प्रताड़ित करता रहा। अब वो 6 महीना से वो शादी करने से इनकार कर रहा है। अब उसके कहने का मतलब है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, किसी और लड़की से शादी करेंगे। और वो एक मिर्जा नगर का मनोज सिंह, पिता रामलाल सिंह, उसकी बेटी से शादी करने जा रहा है। ये सारा किया धारा मनोज सिंह का है। जो लड़का किसी का जिंदगी बर्बाद कर दिया, उस पे 376 का मामला चल रहा है, उस पे 313 का मामला चल रहा है। उस लड़के के साथ वो अपनी बेटी का शादी करवा रहा है। ये समाज में वो अपने गंदगी फैला रहा है या गंदगी से बचा रहा है, ये बताइए आप। तो जैसे इसमें आप आवेदन दिए थे थाना में, मानव पटना में भी दे रखे हैं, जिस पे कार्रवाई काम चल रही है। वो जो लड़का है उससे अभी भी बातचीत आपको होती है? फोन उठाता है? नहीं, वो मेरे से फोन नहीं उठा रहा है। अब वो नई नई लड़कियों के साथ घूम रहा है, कहता है जो करना है कर लो। और हमारे कैरेक्टर पे बार बार उंगलियां उठाया जा रहा है। वो लड़का मेरे सामने क्यों नहीं आता है? जो मनोज सिंह है, फिरोज सिंह है, वो बार बार मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। वो मेरे सामने में क्यों? हम अगर कैरेक्टरलेस है तो उनकी बेटी क्या है जो 20 साल 19 साल की बेटी को 40 साल के लड़का के साथ वो शादी करने जा रहे हैं? क्या है उनकी बेटी? जब आपको कैसे पता चला कि वो शादी? एक तो मनोज सिंह खुलेआम कह रहा है कि हम अपनी बेटी से शादी करेंगे। ऊपर से वो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड मैरिज करने का लेटर दे रखा है। तो वहाँ से हमको नोटिस देखने के बाद मुझे पता चला। ये सारा जानकारी मनोज सिंह के फैमिली को है। उसके बाद भी ये जानबूझ के, यहाँ तक कि मनोज सिंह, फिरोज सिंह, उनका बेटा शेखर सुमन हमको मरवाने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ तक बोल रहा है कि उस लड़की को हम मरवा देंगे, अगर नीरज कुमार से वो साइड नहीं हुई तो हम उसको मरवा देंगे। जैसे वो लड़का जो है उसका नाम और पता और पिता का नाम बताइए, कहाँ का है? नीरज कुमार, पिता वसीत सिंह, चेहरा कला, ब्लॉक चेहरा कला, थाना गुरौल, कटहरा ओपी। तो पहले भी तो FIR हुई थी, गया था। वो पैसा के बदौलत सबको खरीद रहा है। कभी थाना को खरीद रहा है, कभी कहता है हम जज को खरीद लेंगे। यहाँ तक कि वो पैसा के बदौलत मुझे मरवाने की भी कोशिश कर रहा है। बार बार आपको भी धमकी दिया गया? लगातार धमकी आ रहा है। हम SP साहब के यहाँ भी 4 बार लेटर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक तो प्रशासन बिक चुका है। आगे आप क्या चाहते हैं कि जैसे वो लड़का है मुआवजा दे, आपसे शादी करे? नहीं, हम शादी करके उसके साथ रहना चाहते हैं। हम जिंदगी, मेरी जिंदगी तो वो बर्बाद कर चुका है। आप उसके साथ रहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसको कहीं भी अलग शादी ना हो? हाँ, वो अलग शादी नहीं हो। अगर इस टाइप का लड़का अगर समाज में उसका अगर शादी होता है तो इस टाइप के घटना को बढ़ावा दिया जाता है। समाज इस टाइप की घटना को जानबूझ के बढ़ावा दे रही है। उस लड़का का मनोबल और बढ़ेगा। न जाने आज वो जिस लड़की के साथ शादी कर रहा है, हो सकता है उसको भी 6 महीना के बाद दूसरी लड़की के साथ शादी करे, तीसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। न जाने कितनी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो आप देख सकते हैं उनके साथ 4 साल रहने के बाद वो लड़का फिर दूसरा शादी कर रहा है। कि आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? हम महुआ रजिस्ट्री ऑफिस में काम कर रहे थे, वहाँ से मेरा काम छूट गया था। हम प्रोफेशनल थे, GST वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह का काम कर रहे थे, अकाउंटिंग का काम कर रहे थे। ये भी लड़का अकाउंटिंग का काम कर रहा था। उसी के दौरान मुलाकात हुई, बातचीत हुई। फिर दोनों आदमी एक तरह से प्रोफेशनल थे। बातचीत मिली तो बोले कि हम लोग दोनों आदमी प्रोफेशनल है तो दोनों आदमी शादी करेंगे। इसके रिगार्डिंग उसने मुझे दिल्ली, हम दोनों आदमी चले गए। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में एक सकरपुर है, वहाँ पे ये हमारे साथ रहने लगा एक किराए के मकान में। 2-3 साल वहाँ पे रहा।
उसके बाद वो वहाँ से हाजीपुर आ गया बाग दुल्हन में भी किराए के मकान में रहने लगा। इधर 6 महीना से वो जब हम लोग में झगड़ा हुई, जब हम उसको नोक करने लगे कि नई लड़की के साथ तुम ऐसा गलत करोगे तो हम विरोध करेंगे। कभी किसी लड़की के साथ घूम रहा है, कभी किसी लड़की के साथ घूम रहा है, तो कोई भी लड़की को खराब लगेगा। इसके कारण हमसे मारपीट करने लगा, बहुत तरह से प्रताड़ित करने लगा। और उसके बाद अभी भी हम उस मकान में रह रहे हैं जहां अभी हम 2 साल से विजय बाग दुल्हन में रहते हैं। विजय मानिक मेंशन उनका नाम है। आप लोग जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे 4 साल रहने के बाद आप उसको बोले कि शादी करो, पहले से नहीं बोल रहे थे? पहले से लगातार बोल रहे थे, तो इमोशनली टॉर्चर करता था, रोने लगता था, चिल्लाने लगता था कि तुमको हम पे विश्वास नहीं है। इसके माँ बाप कहते हैं कि तुम नहीं रहेगी तो हमारा बेटा मर जाएगा। इसका बाप 3 महीना 4 महीना जाके सेवा करवाता था, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, उस वक्त कहता था कि हमारा बेटा मर जाएगा। मतलब आप उसके घर पे जाके सेवा भी करते थे उनके? यहाँ तक कि इसका भी पैर टूट गया। एक बाप जो था ना, वो भी इसको एक दिन देखने तक नहीं आया। 6 महीना बेड पे था, हमने इसका सेवा किया। वो आदमी मेरे साथ इस टाइप से कर सकता है तो वो उस आदमी समाज में रहने लायक है या नहीं, ये आप ही लोग बताइए। जैसे महुआ में उनका दुकान भी है क्या? दुकान में नहीं है, ऑफिस हमने खुलवाया। महुआ में उसका कोई लिंकअप नहीं था। ऑफिस महुआ में हमने खुलवाया। जब इसको देखे कि इसका बाप कुछ नहीं करता है, नौकरी छूट गया, इसके पास खाने के लाले पड़ चुके थे, तो हमारा सर्किल महुआ में था, महुआ के निवासी है, महुआ में सर्किल था। हमने इसको ऑफिस खुलवा के बैठाया, 10-20 क्लाइंट दिए, वहाँ से क्लाइंट काम होना शुरू हुआ। उस काम के रिगार्डिंग जब पैसा आने लगा तो बोला कि घर बनाएंगे, घर बनाने लगा। मेरा जितना पैसा आता गया ले के घर बनाना स्टार्ट कर दिया। आज इसका घर बन गया। उस ओहदा तक पहुंचा दिए इसको कि जहाँ पे फुटपाथ पे जिंदगी बिता रहा था, वहाँ पे आज ये घर में रहने की, कुछ पैसे कमाने की औकात हो गई है। तो आज हम गलत हो गए, हमें छोड़ के 10-10। मतलब आपको इतना विश्वास था कि आप अपना पूंजी लगा के उसको काम दिलवाए, उसका दुकान चलाए और उसका माँ बाप को भी सेवा किए, उसको भी सेवा किए, फिर भी छोड़ के चला गया? जी, इतना इमोशनली टॉर्चर करता था। फिजिकली टॉर्चर तो करता था, इमोशनली टॉर्चर रोता था। इसका माँ बाप भी बैठ के रोता था, ये भी साला रोता था। हरामी सा लड़का के साथ क्या किया जाए, बहुत गलत लड़का है ये। तो आप चाह रहे हैं कि उसको फिर से मेरे पास लाया जाए? ये मेरे पास ही आना चाहिए। इतने में तो मेरे जिंदगी बर्बाद कर दिया है। और ये गुलछड़ा में हम मरे, ये गुलछड़ा उड़ाएगा मेरे ही पैसा से, मेरे ही सारा कुछ से ये ऐश करेगा। हम मरे, रुपया सारा बैंक खाता से सारा पैसा निकाल लिया, रूम पर से सारा पैसा जितना सब कुछ था सब लेके चला गया और हमको मरने के लिए छोड़ दिया। ये ऐश करेगा, हम मरे इसके चक्कर में। तो आप देख रहे हैं कि वो लड़का जो था इमोशनली ब्लैकमेल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई काम करवाने के लिए मनाना आदमी को, या कहना कि रोना, या बहुत प्यार जताना, उस तरह का ब्लैकमेल कहिए उसको। एक तरह से कैद की जिंदगी बिता रहे थे हम। हाजीपुर में आए, 1 सेकंड के लिए अगर मकान से निकलना दुश्वार कर देता था, मकान मालिक से मिलना दुश्वार कर देता, कहीं जाते थे तो कहता था कि कहाँ जा रही है, बैठ के रोने लगता था कि तू चल जाएगी, हम मर जाएंगे। बहुत तरह से इमोशनली ब्लैकमेलिंग करता था। विश्वास नहीं है तो हम मतलब ऐसा शो कर रहा था कि आपके बिना रह ही नहीं सकता। एक तरह से हमको कैद में रखे हुए था कि जैसे कि हम अगर चले जाएंगे तो जैसे कि क्या हो जाएगा, तुरंत छटपटा के पहुंच जाता था कहीं से कि जैसे कैसे इसको पता चल जाता, जैसे किसी के पीछे GPRS लगाया हुआ है। जैसे मकान से अगर गेट के बाहर निकलते, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि ये घर से बाहर निकली है। अगर किसी के साथ, भाभी के साथ, चाहे कहीं भी जा रहे हैं तो अगर ये बात का प्रूफ आप मेरे मकान मालिक से जाके पूछ सकते हैं। अगर हम झूठ बोले तो हमारे पूरे बिल्डिंग से पूछ सकते हैं कि इसका स्थिति क्या था। तो लड़का भी है जो चेहरा कला में ही है? नहीं, 10-15 दिन से वो मनोज सिंह अपने रूम में बंद करके उसको। मनोज सिंह का घर कहाँ है? मिर्जानगर। जो कि मनोज सिंह और फिरोज सिंह शुरू से ही कथित अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। उसी के कारण फिरोज सिंह का एक पैर भी कटा हुआ है। एक पैर से वो विकलांग है। अपराधी प्रवृत्ति के कारण ही उसको पैर काट दिया गया। न जाने वो कितने अपराधी से संपर्क किया है हमको मरवाने के लिए।
तो वो रखे हुए हैं कि अपनी बेटी से वहाँ शादी हाँ, करेंगे? अपनी बेटी से वो अपनी शादी कराने के लिए वो अपने घर में रखे हुए है उसको। क्या वो लड़की कैसी लड़की है, वो कैसा मनोज सिंह है जो जिस पे जो जान रहा है कि ये लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया है, उसके बाद भी उस लड़का से अपनी बेटी को के साथ रखे हुए ऐसा हैं। नहीं होगा कि अगर आपको जिंदगी बर्बाद करके किसी दूसरे शादी करेगा तो उसको नहीं, क्या गारंटी है कि नहीं छोड़ेगा? वो ऐसा लड़का है कि वो 2 जगह मुंह मारने वाला है। ऑफिस में बैठता है तो शटर गिरा गिरा के नया नया लड़की को रखता है ये लोग। इसका प्रूफ हम देंगे। इसका प्रूफ मेरे पास है कि कैसे ये लड़की के साथ गाड़ी में गर्दन मिला के घूमता है। हम प्रूफ दिखाएंगे आपको। मनोज सिंह जानबूझ के अपनी बेटी को उसको सौंप रहा है। क्या रीजन है जो मनोज सिंह अपनी बेटी को उसको सौंप रहा है? जो लड़की 19 साल की है, लड़का 40 साल का है, ये प्रूफ है। उससे एक लड़की के साथ उस पर रेप केस चल रहा है, यौन शोषण का मामला चल रहा है। उसके बाद भी क्या रीजन है जो अपनी बेटी को 19 साल की लड़की को उस लड़का के साथ सौंप रहा है? क्या रीजन है? तो आप कह रहे हैं कि पुलिस खरीद लिया और सभी को खरीद रहा है, और कुछ देर पहले बताए कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जी, तो कैसे अभी इतना पैसा उसके पास आ गया? 2 साल से महुआ में ला के बैठाए हैं। बैंक से लेके दुनिया जहां तक सारा जगह पर पहुंचा के साथ में मिल के काम किए, पैसा कमाए, सारा पैसा अपने पास रखते गया। आज उसी पैसा के बदौलत हम ही लगभग आपका कितना पैसा अभी वो ले चुका होगा? करोड़ों रुपया करोड़ों करोड़ों रुपया